धीरे धीरे हमारा चैप्टर 1 लास्ट की तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर जो हमारा टॉपिक बचता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि न्यूमेरिकल भी बनाने हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर कंप्लीट एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन होंगे और कंप्लीटली एग्जाम्पल होंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन मतलब जिसमें दो चीजें मिक्स कर रखी हो। तो एक कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। किसी सोल्यूशन के अंदर कोई सॉल्यूट कितना अमाउंट में है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा किसी सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो उतनी ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम पर लीटर। इसके अलावा भी और भी है, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। हमारे पास जो सिलेबस है क्लास 11th का, उसके अंदर चार ही चीजें हमारे पास है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज। तो सबसे पहली चीज हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है मास परसेंटेज। डेफिनेशन लिख लीजिए, द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एनी कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब यहां पे किससे होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट से होगा। तो द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट इन करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन। तो देखते हैं मास परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है। बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये किसके लिए होगा, सॉल्यूट का मास परसेंटेज होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। अगर मुझे यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए निकालना होगा तो सॉल्यूट हटा करके क्या कर दीजिए, सॉल्वेंट कर दीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए, सॉल्वेंट कर दीजिए। तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाएगा। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। ये है मास परसेंटेज। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, 2 grams of glucose was dissolved in 18 gram of water to produce a solution. Calculate mass percentage of each component. तो given है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकालना है। तो पहले सॉल्यूट का निकाल लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तो कैसे निकाला जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मतलब 2 प्लस 18 इंटू 100। 2 इंटू 100 अपॉन 20। तो कितना हो जाएगा, 20, 5 जो 100, 5 इंटू 2 10%। अब मुझे इसी तरह से सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना होगा। तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगा, देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है।
और टोटल परसेंटेज कितना होता है 100। तो सल्यूट जब 10% है तो बचा हुआ सॉल्वेंट कितना होगा 90%। 100 में से माइनस कर दीजिए, तो या तो आप 100 में से माइनस कर दीजिए तो आपको सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी फॉर्मूले से करिए, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 18। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 18 अपॉन टोटल मास कितना होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 2 प्लस 18 इंटू 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90% आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लीजिए या फिर 100 में से माइनस करके कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मास परसेंटेज। अगली जो टर्म हमारे पास आएगी उसका नाम है मोलरिटी। तो अगली जो टर्म हमारे पास है उसका नाम है मोलरिटी। देखिए मोलरिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज मोलरिटी, जो मोलरिटी किसकी होगी सॉल्यूशन की होगी। जैसे मास परसेंटेज किसका था, या तो सॉल्यूट का था या सॉल्वेंट का था, लेकिन मोलरिटी किसकी होगी सॉल्यूशन की होगी। अब सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होती है वो जरा देखिए। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होगा मोलरिटी। देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको हम बोलेंगे मोलरिटी का, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन की मोलरिटी। अगर मुझे डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करूंगा, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 लीटर। इफ वॉल्यूम कितना है 1 लीटर है, तो किसके बराबर हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1, यानी मोलरिटी किसके इक्वल हो जाएगी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मुझसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि मोलरिटी क्या होती है तो आप कह सकते हैं कि द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute dissolved in unit volume of solution। unit volume of solution, इस बात को ध्यान रखेंगे। या इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि molarity is equal to number of moles of solute। molarity is equal to number of moles of solute if volume of solution is equal to 1 लीटर। इस तरह से आप कह सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो ऊपर क्या यूनिट है मोल्स, नीचे क्या यूनिट है लीटर। तो मोल्स पर लीटर, इसको हम लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोल्स पर लीटर बोल दीजिए या कैपिटल एम बोल दीजिए। ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए लीटर में ही होना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब अगर इसमें है तो उसको किसमें कन्वर्ट करा जाएगा लीटर में कन्वर्ट करा जाएगा। डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, किसी में भी हो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये ml में है तो भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ ml है तो आप चाहें तो ऊपर क्या हो सकता है मिली मोल्स में भी हो सकता है। मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दीजिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका मोलरिटी का। इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे फिर देखा जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, लिखिए न्यूमेरिकल।
calculate the molarity if 4 gram of sodium hydroxide is dissolved in enough water to form 250 ml of solution। ये आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे मोलरिटी कैसे निकाला जाएगा। गिवन हमारे पास क्या है, NaOH कितना है, NaOH 4 ग्राम। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टू 250 ml। तो अब मुझे क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट इन ग्राम कितना है, 4 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अलग से निकाल लेते हैं। वैसे इसका 40 होता है, आपको याद होना चाहिए, फिर भी मैं आप लोग के लिए बताता हूं कि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 250 ml दे रखा है। और लीटर में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे, लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। बस अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। 4 ग्राम अपॉन 23 प्लस 16, 39 प्लस 1 40, इंटू, इसको उल्टा कर दीजिए, 1000 अपॉन 250। सॉल्व कर लीजिए। 250 से 1000 कैंसिल, 4 टाइम्स 40, 0.4। अब 0.4 या तो इसको मोल पर लीटर बोलिए या इसको कैपिटल एम भी बोल सकते हैं। क्लास 11th में ध्यान रखिएगा, क्लास 10th की तरह नहीं होगा। यूनिट लिखना भूल गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगा मोल फ्रैक्शन। तो अब बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसी को हम लोग मोल पार्ट्स भी बोलते हैं, इसी को मोल पार्ट्स भी बोला जाएगा। तो देखिए क्या होता है, आपके पास कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कुछ ना कुछ तो होंगे और सॉल्वेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स कुछ ना कुछ होंगे। हमें क्या करना है, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसके लिए निकालना है तो क्या करेंगे, और इसके लिए निकालना है तो कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू ये होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू ये होता है। डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स of solution is called mole fraction of the component in that solution। तो मैंने जैसे कहा कि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेटली होगा। अच्छा एक बात और बताता हूं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें,
सपोज आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, आप कर सकते हैं, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 1। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मान लिया मोल्स ऑफ सल्यूट एन सल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है, एन सॉल्वेंट है। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सल्यूट का, तो क्या होगा, एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालना है, अगेन वही फॉर्मूला मैंने बताया था, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास से। तो अगर मास गिवन होगा तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास से आप इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकालोगे। ये तो किसका है, एक्स सल्यूट है, और सॉल्वेंट का निकालना है जाई सॉल्वेंट का। किस तरह से निकालेंगे, एन सॉल्वेंट अपॉन एन सल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पे क्या बनेगा, ये आपके पास ऐड करने पे बनेगा, जिसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 1 आएगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर सल्यूट का मास, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है और सॉल्वेंट का पूछा है, तो 1 में से माइनस कर दीजिए। जैसे मास परसेंटेज में हम लोगों ने क्या किया था, 100 में से माइनस किया था, यहाँ पे किससे माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। ये था आपके पास मोल फ्रैक्शन। अब अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है इसको देखेंगे। मोलैलिटी इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। तो मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। और अगेन फिर वही बात है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अगर आपको निकालना है तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास में, और मास ऑफ सॉल्वेंट तो है ही। तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है इसकी, तो मैं कैसे लिखूंगा, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 किलोग्राम, देन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। हम क्या बोल सकते हैं कि मोलैलिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट dissolved in यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से मैंने आपको चारों चीजें बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। मास परसेंटेज जो है वो किसके लिए होता है, सल्यूट के लिए होगा या सॉल्वेंट के लिए होगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों किसके लिए होते हैं, सॉल्यूशन के लिए होते हैं। और मोल फ्रैक्शन किसके लिए होता है, वो भी सल्यूट या सॉल्वेंट के लिए होता है। ध्यान रखेंगे इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या होगा, मोल्स पर केजी, या तो इसको मोल्स पर केजी बोल दीजिए, या तो इसको मोल्स पर केजी बोल दीजिए,
या फिर हम इसको स्मॉल m से भी शो कर सकते हैं। मोलैलिटी के लिए कैपिटल M से शो किया जाएगा और मोलैलिटी के लिए स्मॉल m से शो किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, मोलैलिटी, मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। अब इन पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे और इस चैप्टर की जो कंप्लीट एक्सरसाइज होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।